अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है। आज है मुहर्रम की 8 तारीख और हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। और बिरयानी ये हम कब बना रहे हैं? सुबह के टाइम, यानी सुबह जब बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया, इशरा को, अनाया को, और मोहम्मद भी उठ जाते हैं 6 o'clock पे, तो मोहम्मद को भी उनको खाना खिला पिला के सुला दिया। और अच्छा हस्बैंड भी उठ जाते हैं माशाल्लाह सुबह, क्योंकि तहज्जुद फजर की नमाज़ पहले तहज्जुद पढ़ते हैं तो वो जल्दी उठते हैं। फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। फिर स्कूल से आते हैं तो वो थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो फिर वो भी सो गए थे ना, तो फिर मैं ही अकेली जग रही थी ना। हम भी 6 o'clock पे उठे थे, तो फिर मैं अकेली जग रही थी ना, तो मैंने कहा अभी बना लूँ खाना, नहीं तो फिर दोपहर में मुझे ऐसा लगेगा बस नींद आ रही सोना। फिर नमाज पढ़ने के बाद बच्चों को पहले स्कूल पहुँचाए। स्कूल पहुँचाने के बाद अदरक लहसुन छील के सारा सामान, प्याज व्याज सब काट के तल के सारा सामान रख लिया। अब हम जा रहे हैं बिरयानी बनाने। अब बिरयानी के लिए देखो, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये कटोरी है, इसमें मैंने होममेड बिरयानी मसाला बनाया है। उसमें ज़ीरा, काली मिर्ची, लकड़ी, तेज़पत्ते, सौंफ, धनिया, थोड़ी सी पीली मिर्च और जावित्री के फूल, ये सब रोस्ट करके, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब रोस्ट किया पहले हल्का सा तवे पे, जिससे थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाए, ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके इसमें कटोरी में रख दिया। और ये जो आप हरा पेस्ट देख रहे हैं, ये में ग्रीन चिली है, तो इसको हम पीस के डालते हैं, मतलब खड़ी थोड़ी सी डाल देते हैं बस, क्योंकि मुंह में आती है, बार बार इनके हस्बैंड को हटाना पड़ती है, इसलिए वो कहते हैं बार बार हटाना पड़ती है मुझे, तो आप पीस के डाल दिया करो। तो फिर हम इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ी सी खड़ी डालते हैं जिससे ज़्यादा नहीं भीनना पड़े मिर्चों को। ये तो पेस्ट डाल दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन की बिरयानी। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि आप चिकन की बिरयानी कैसे बनाते हैं, यानी यखनी मतलब बिरयानी चावलों के साथ ही मतलब गोश्त डाल देती हैं, या फिर आधे चावल बन जाते हैं उसके बाद में अखनी को डालती हैं। हम तो ऐसे बनाते हैं कि चिकन की बिरयानी जो है ना, तो हमने सबसे पहले उसको मतलब कि नींबू लगा के चिकन में अच्छे से उसको धो लिया। धोने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हरी मिर्ची, टमाटर, सौंफ का पेस्ट, ये सारा सब डालने के बाद में उसको अच्छे से अखनी बना के एक साइड रख दी, यानी कि मतलब कि 85% पका लिया। फिर उसको एक साइड से रख दिया। अब ये हमारा ये मसाला मैंने यहाँ डाल देंगे सारा, वो जो भी काली वाली मिर्ची, लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट जो भी डलता है ना, सब अपन ने उसको डाल दिया। डालने के बाद में जब हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर अच्छे से खोल आ जाएगा, मतलब कि अच्छे से बॉयल होने लगेगा पानी, फिर उसके बाद में मतलब कि चावल भी डाल दूँगी। फिर उसके बाद में डालते हैं फिर हम, यानी कि आधा जब कुक हो जाता है खाना, उसके बाद में हम अखनी डालते हैं, जिससे कि बोटियाँ वैसी रहती हैं बड़ी बड़ी और पक भी जाती हैं अच्छे से, गोश्त घुलता नहीं है ना, इस हिसाब से हम डालते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बताने जा रहे थे, आज 8 तारीख है, कल 9 है, परसों 10 तारीख है। 10 तारीख के दिन दस्तरखान बसी करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग 10 तारीख के दिन दस्तरखान बसी करते हैं, यानी कि जो अपने घर पे खिलाते हैं दूसरों को बुला के, बच्चों को या मासूम बच्चों को, या जितना आपसे हो सके फैमिली वालों को या परिवार वालों को या आस पड़ोस वालों को, किसी को भी अपने घर से रिस्क जो हैगा अपने घर का वो मतलब बना के दूसरों को खिलाते हैं, दस्तरखान बसी करते हैं, तो अल्लाह ताला उसे 1 साल भर का रिस्क अता करता है, यानी कि अल्लाह ताला उनकी कमाई में खैर व बरकत देता है। ये सुन्नत के मुताबिक है, कोई शिरक नहीं है। और आप लोग हो सके जैसे कि आप लोग करते हो या नहीं भी करते हो, फिर भी आप 10 तारीख को दस्तरखान बसी ज़रूर किया करें, क्योंकि दस्तरखान बसी करने से अल्लाह ताला अपने रिस्क में इजाफ़ा करते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 10 मुहर्रम आशूरा के दिन हमें दस्तरखान बसी ज़रूर करना चाहिए, मतलब अल्लाह ताला हमारे रिस्क में खैर व बरकत देता है। तो हमने भी सोचा है आप लोग भी करिए जितना हो सके, मतलब जितना
आपसे बन सके, यानी कि आप संभाल पाओ। जैसे कुछ लोग होते हैं अकेले हमारी तरह, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर को मेंटेन करना, तो अपने से इतना बहुत ज़्यादापन नहीं कर पाते हैं। फिर भी तो हमने तो सोचा कि हम मासूम बच्चों को, मतलब कि मैं वैसे हर साल करती हूँ, इस बार मैं आपको बता रही हूँ कि मासूम बच्चों को बुला के सबका, तो फिर 10 तारीख को दस्तरखान बसी करेंगे। आप लोगों से भी जैसा हो जाए, फैमिली वालों को बुला लीजिए, आप बच्चों को, मासूम बच्चे होते हैं जो, उनको खिला दीजिए, या आपके आस पड़ोस के जो भी है, जितना बन पड़े आपसे उसको करिए। इस नियत के साथ करिए कि अल्लाह, हम ये दस्तरखान वसी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका सवाब पहुँचे। ऐसे करके आप ये नियत करके करें तो अल्लाह ताला आपको आपकी कमाई में खैर व बरकत अता करेगा, है ना। तो ये ठीक है, एक मैंने आपको बात बता दी, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया, नमक भी टेस्ट कर लिया, इसका नमक बढ़िया परफेक्ट है, थोड़ा सा कम था तो मैंने और डाल दिया। अच्छा, हमारे हाथ की जो बिरयानी है हमारे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कहीं भी खा लें, कितना भी खा लें, कहीं भी हो जाए, पर हमारे हाथ की उन्हें बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मतलब कि 1 वीक में, यानी संडे संडे ज़रूर बनवाते हैं, और वैसे भी उनका मन हो तो बीच में भी बनवा लेते हैं कि नहीं बिरयानी बनना है। तो हम कहते ठीक है, खाना तो है, कुछ भी खा लो आप। इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ बिरयानी बनती है। जैसे गोश्त मांडे, यहाँ भोपाल में ना मांडे ज़्यादा चलते हैं, तो गोश्त मांडे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब खाते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन बिरयानी ज़्यादा पसंद है। मांडे इतने ज़्यादा इनको पसंद नहीं है। तो हम जब कभी गोश्त बनाते हैं तो हम लोग मांडे, मतलब कि जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ से मांडे मंगवा लेते हैं, तो ऐसे हो जाता है। थोड़े से तो लगते हैं बस में, तो गोश्त मांडे हो जाते हैं घर पर, ऐसे बनवा लेते हैं। और अच्छा, हम तो काम करने के साथ साथ किचन को भी क्लीन करते जाते हैं, क्योंकि किचन गंदा हो तो काम हमसे नहीं होता है, एकदम से दिमाग उलझन करता है, मतलब कि गंदा गंदा क्यों ऐसे क्लीन करो। तो हम थोड़ा क्लीन भी करते जाते हैं। हम सोच रहे हैं अपने किचन को मैं ऑर्गेनाइज़ करने का, मतलब कि और थोड़ा सा बेस्ट उसको बनाने के लिए 2-3-4 चीज़ें लेकर आना है। अब जाऊँगी मॉल, जब लेकर आऊँगी फिर हम आपको दिखाएंगे। तो फिर हमारा ये बिरयानी बनके तैयार हो रही है। और युशरा, अनाया स्कूल गई, मदरसे गई हुई, स्कूल चली गई। स्कूल से अनाया तो आ जाएंगी तो वो अनाया तो आ जाएंगी टाइम से, तो वो खा लेंगी, लेकिन युशरा आएंगी 1 बजे। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि हम टिफ़िन लगा के उनके स्कूल दे आ रहे हैं, तो वो खा लेंगी गरम गरम लंच के टाइम। हमने कहा, मैंने तो उनका लंच पैक कर दिया, अब 2-2 चीज़ें कैसे खाएंगी? अगर वो खा चुकी होंगी तो फिर वो कहें वापस ही ले आएंगी, कहेंगी नहीं मुझे नहीं खाना। तो फिर 11-12 बजे बन के तैयार हो गई थी। वैसे वो 1 घंटे बाद आना था, तो हमने कोई बात नहीं, वो ठंडी खा लेंगी, क्योंकि हमारी युशरा को जो है गरम गरम बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंडी उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो हम उनके लंच में जाएँ स्कूल, तो वो वहाँ पे लंच होगा तो बिरयानी खा लेंगी। मैंने कहा रहने दो, आप मत परेशान हो, फिर आप जाओगे, फिर 1 घंटे बाद फिर जाओगे लेने के लिए, और अगर उनका लंच हो गया होगा तो फिर वो वैसे ही खाना खा लेंगी, तो आपका खाना तो वैसे ही रखा रहेगा। आ जाएंगी तो हमने अच्छे से गर्म करके दे देंगे। फिर तो रहने दो, फिर गए नहीं। और आप गए हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड डेयरी दही लेने, रायता बनाने के लिए। तो फिर क्योंकि हम लोगों को रायता बहुत अच्छा लगता है बिरयानी के साथ। और ये देखिए हमारा फैलावा किचन का काम करने के बाद इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसको पकने के लिए रख दिया, और इस साइड मैंने कहा जल्दी फटाफट बर्तन धो लें, और जब तक कि हस्बैंड आएंगे दही वही लेके, तो फिर हम फटाफट रायता बना लेंगे, सैलेड बना लेंगे, चटनी वगैरह भी बना लेंगे। चटनी वटनी सब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि इसके साथ में रायता हो, चटनी हो, चाट मसाला हो, प्याज हो, सब डाल के खाओ तो अच्छा लगता है, और थोड़ी अच्छे से खिल भी जाती है वो। और ये हम फटे यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। मैंने कहा तो पहले जल्दी से बर्तन धो लें, भैया सो रहे हैं, नहीं तो भैया उठ जाएंगे तो फिर वो धोने नहीं देंगे, काम भी नहीं करने देते, बस वो अपने कामों में लगा लेंगे, रोते रहते हैं। और खाना खिलाओ तो खाना भी नहीं खाते हैं, जो लोग खाना खा के अपने खेलने लगे, तो फिर ये भी नहीं है, उनको गोद में लो, बस गोद में लेके रहो उनको अकेला छोड़ दो ना, तो बस उनको खेलना ही नहीं है फिर। इसलिए हाँ, हम ना जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि ये वाला काम निपटाने के बाद मुझे बाहर भी काम करना होता है। अच्छा, जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे बस यही रहता है कि हम सुबह से उठ के
अपना सारा काम, मतलब जितना भी काम है परफेक्ट समय पे जल्दी जल्दी करके सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बच्चे आएंगे ना तो हमें भी रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा आराम कर लेंगे। नहीं तो फिर पूरे दिन बस वही काम, झाड़ू बर्तन रोटी हंडी ये सब करते रहो तो वो शाम हो जाती, फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती, क्योंकि हम अकेले हैं और बच्चे भी हमारे छोटे हैं हेल्प के लिए। इसलिए तो फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा हम सुबह उठे हैं तो जब तक कि तो सारा काम सुबह से, अब उठे हैं 6 बजे तो बच्चों को पहुंचाने के बाद रोटी सब्ज़ी बर्तन झाड़ू पोछा मतलब 10-11 बजे तक सारा काम हो जाना चाहिए, जिससे कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। क्योंकि अपनी बॉडी को अपन अगर रेस्ट नहीं मिलेगा ना तो फिर दोबारा से एनर्जी भी नहीं आती, फिर बच्चों को भी देखना, फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए जब बॉडी रिलैक्स ले लेती है ना तो फिर उसके बाद दोबारा से एनर्जी आ जाती है, तो शाम का भी फिर काम रहता है, फिर दोबारा से मन लगता है काम करने के लिए। इसलिए हम सोचते हैं कि सुबह उठे हैं तो परफेक्ट समय से जल्दी जल्दी काम कर लें और दोपहर में 1-2 घंटे हमें रेस्ट के लिए मिल जाए, जिससे कि जब तक कि मोहम्मद सोते हैं तो हम भी सो लेंगे आराम से और थोड़ा सा सुकून भी मिल जाता है। इसलिए फिर ना फटाफट हमने बर्तन धो दिए, और बर्तन धोने के बाद में हस्बैंड बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं दही लेने, तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाइए स्टैंडर्ड डेयरी दही ले आइए और वहीं से आप अनाया को ले आना, क्योंकि वहाँ पे दही अच्छा मिलता है चौक में। तो फिर अनाया को लेने गए हैं, तो वहाँ से दही ले आएंगे और अनाया को भी ले आएंगे, दोनों लोग आ जाएंगे। फिर उसके बाद में गरम गरम जब तक मैं इसको दम पे लगा दूँगी फिर थोड़ी देर बाद, जब तक नहीं खोलेंगे हम बिल्कुल गैस बिल्कुल लो पे कर देंगे, जिससे नीचे लगे भी नहीं और एकदम से सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाता है। जितनी देर आप इसको दम पे रखोगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट नरम मुलायम बन के तैयार होती है। एकदम से खोल दो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, वो टाइटपन रहता है, मतलब एकदम सॉफ्टपन नहीं आता है बिरयानी का नरम। और आप लोग भी हमें बताइए कि आप लोग कितनी जल्दी खोल देते हैं, कितना दम लगाती हैं, देर तक लगाती हैं, या हमारी तरह देर तक लगाती हैं या जल्दी से खोल देती हैं। या हमारे बर्तन धुल के रेडी हो गए, अब हम देखेंगे बिरयानी में कि बिरयानी क्या हुआ, कितनी कहाँ तक पहुँची है। इसलिए तो मेरा बर्तन धोने के बाद हम सिंक में भी धो देते हैं, मान देते हैं, जैसे हमारी आदत है। इसमें थोड़ा सा आपने उसको कर लिया तो ये भी क्लीन रहती है, क्योंकि बर्तन वर्तन अपन गिलास वगैरह रखते हैं वही गंदी रहे ना तो स्मेल वगैरह आती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम सिंक भी वॉश करते हैं बर्तनों के साथ में, अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो फिर जैसे बच्चे लोग हैं ना तो एक आए बस बर्तन रख दिए, आए बर्तन रख दिए, निकाले, तो फिर शाम तक फिर इतने ज़्यादा कर देते बर्तन, इसलिए तो हम सिंक भी वॉश करते हैं अच्छे से। अब ये देखो हमारी बिरयानी यहाँ तक पहुँच गई, यानी दम लगने की बस, जब तक कि मैंने खोली नहीं थी आराम से वो अपने पकती रही, सारा पानी सूख गया। बार बार चलाने से क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं, फिर वो एकदम परफेक्ट चावल नहीं रहते। हम बहुत कम चलाते हैं, बस देख लेते हैं कि हाँ 1-2 बार चला दिए कि ये सही है। अब हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे। गार्निशिंग करने के लिए हमने ऑनियन डाली है और तली भी डालेंगे, कच्ची डालेंगे, ग्रीन चिली, टमाटो और फ्रूट कलर। मुझे अच्छा लगता है ऑरेंज कलर, और आप बताना आप कौन सा कलर यूज़ करती हैं बिरयानी में। वैसे ज़्यादातर लोग तो ऑरेंज ही करते हैं, ऑरेंज कलर, और कुछ लोग तो मिक्स कलर की भी बनाते हैं, वैसे कहीं कहीं देखे, और कुछ लोग पर्त वाली बनाते हैं, वाइट वो गोश्त वाली पर्त वाली बिरयानी होती है ना, हैदराबादी गुजराती बिरयानी, तो कुछ लोग वो वाली बिरयानी भी बनाते हैं ऐसे पर्त लगा लगा के, वो भी अच्छी लगती है कि मतलब गोश्त डालो, फिर दही, फिर प्याज की पूरी वो प्याज डालो, फिर उसके बाद में चावल डालो, ये ऐसे करके परत बाई परत लगती है। कोथिमीर, पुदीना, लेमन की स्लाइस सब डलता है उसमें और बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह, वो बहुत टेस्टी। ये दही ले आए थे। अब हम जब बनाने जा रहे हैं रायता, और रायते में हम क्या क्या डालेंगे। हमारा रायते में देखो हम चाट मसाला डालते हैं, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर और वो लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, और थोड़ी सी शक्कर और नमक, और लास्ट में पुदीना। लेकिन फ़िलहाल अभी पुदीना था नहीं तो मैंने डाला नहीं, और बाद बाकी का सारा सामान डाला इसमें। जीरा पाउडर ये मैंने अभी ज़्यादा पीसा था तो थोड़ा इसमें था तो मैंने रख लिया था, इसके लिए मैंने कहा बाद में कहाँ से पीसूँगी, इसलिए मैंने इसमें रख लिया था। तो फिर अब ये पौधे ये सब डाल के और लास्ट में शक्कर डालते हैं, जिससे कि इतनी
टेस्टी रायता बनता है। पानी यानी नहीं डालते हैं, पानी से एकदम ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता उसमें पतले पतले में। और ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है अगर टेस्ट में थोड़ा। ये हमारी ये प्याज दो कितनी अच्छी तली गई है। भैया रोने लगे थे फिर तो हमने हस्बैंड से बोला तो आप निकाल दो ज़रा हमारी प्याज। हम सोच रहे थे कहीं जला नहीं दें, लेकिन देखो कितने परफेक्ट गोल्डन कलर आया, अच्छे से उन्होंने निकाल दी थी। क्योंकि प्याज में ना थोड़ा सा ना देखो, अगर किसी काम में लग जाओ अपन तो फ़ौरन एक साइड से जल जाती है। जब तक उसे बार बार चलाओ ना, बार बार वहीं पर खड़े ना हो, तो उसको अच्छे से चलाना पड़ता है बार बार, जब जाके अच्छे परफेक्ट कलर आता है, वरना ख़राब हो जाती है। अब ये हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई और यहाँ हमारा रायता भी रेडी होने जा रहा है बस। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हम सोच रहे थे वहाँ की बाहर की भी ले लें, इतना अच्छा लग रहा है, पर्दे उड़ रहे हैं, बारिश हो रही है। लेकिन अभी हम इधर काम में बिज़ी थे, हम सोच रहे थे भैया उठ जाएगा ना तो फिर डिस्टर्ब करेगा, इसलिए पहले ये काम निपटा लो जल्दी से, बाहर का बाद में देखेंगे। इतना मज़ा आ रहा है सच में, बाहर इतना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर्दे उड़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंजर है। ऐसा लग रहा है बस ऊपर जाके अच्छे से नहाऊं लेकिन अभी मुझे जाना नहीं है क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। और फिर हम जाएंगे ना तो हमारे साथ मोहम्मद है, ये सब, उनको सर्दी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा फिर हम ऊपर नहीं गए। अभी हमारा कहीं बाहर जाने का टूर का प्लानिंग बन रही है। देखो इंशाल्लाह अगर हम गए वहाँ तो बाहर की हम आपको वीडियो बना के डालेंगे, बहुत ही अच्छी। आप लोग इतना एंजॉय करेंगे उस वीडियो को देख के कि वाकई में आप हर बार बोलेंगे अब भी आप ऐसी वीडियो आप जाया करें, तो अब भी ज़रूर आप ऐसी वीडियो डाला करें। अब देखो अगर इनके हाँ मतलब कि हस्बैंड का अगर मूड हुआ तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे वहाँ पर बाहर टूर। यानी भोपाल में ही है, बस थोड़ा सा दूर है, भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है, जाएंगे तो